सो साइबर क्राइम की हम बात कर रहे थे और मैंने आपको साइबर क्राइम के बारे में ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइबर क्राइम, किस किस तरह के, किस किस कैटेगरी के साइबर क्राइम आते हैं, कि हमें मालूम तो होना चाहिए कि कौन सी चीज़ लीगल है, कौन सी चीज़ इलीगल है। अगर मान लो हम हैकिंग कर भी रहे तो हैकिंग किस कैटेगरी का काउंट होना चाहिए। तो उसके लिए देखो अलग अलग आपको क्या, जैसे मैंने आपको सिंपल बता तो दिया ऑलरेडी, कोई भी तरह की इलीगल एक्टिविटी है लेकिन अगर उसके अंदर कोई टेक्निकल डिवाइस जुड़ा हुआ है तो उसको हम साइबर क्राइम के अंदर काउंट करेंगे, उसको हम रेगुलर क्राइम नहीं गिनेंगे। लेकिन अगर प्योर साइबर क्राइम की बात करें तो किसी के एटीएम से पैसे निकाल लेना विदाउट इंफॉर्मेशन, या मान लो बैंक नेट बैंकिंग को यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ट्रांजेक्शन कर लेना, या मान लो उसके पेटीएम से वो ऐसे ले लेना। और ओनली मनी वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़े एग्जांपल बताया फेसबुक का, या वो किसी अकाउंट का मैसेज करना, रेपुटेशन डाउन करना, वो सब अलग अलग कैटेगरी, वो सब क्या है साइबर क्राइम के अंदर है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली प्योर एग्जैक्टली जानना है कि किस किस कैटेगरी के और कौन से साइबर क्राइम है, तो उसके लिए आप सिंपल अपने ब्राउजर को खोलना इंटरनेट का, मोबाइल के अंदर या कहीं पर भी आपको। मैं अभी यहाँ पर फायरफॉक्स खोल रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर आप सिंपल सर्च करना क्या, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम ये वो पूरी लिंक है, आपको अगर दिख रहा है देखो, cybercrime.gov.in। ये प्योर गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पर पूरा का पूरा साइबर क्राइम की डिटेल ली हुई है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया थोड़ी देर पहले कि जितने आप अवेयर हो उतना आपके लिए अच्छा। अगर आप गूगल पे, पेटीएम कुछ भी यूज कर रहे हो, कोई भी टेक्निकल डिवाइस का कुछ भी काम यूज कर रहे हो तो आपको अवेयर होना चाहिए। तो इसी वजह से ये गवर्नमेंट ने खुद रखा, देखो आपको लोगों को सब दिख रहा होगा, नहीं आपको फोटोज जैसा दिख के आपको मालूम पड़ गया कि ओरिजिनल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। प्लस यहाँ पे लिखा है HTTPS, मतलब क्या है, सिक्योर कनेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा नीचे जाओगे यहाँ पर तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिंग अ कंप्लेंट नेशनल साइबर, मतलब अगर आप मान लो आपको साइबर क्राइम के बारे में नहीं जानना, लेकिन सपोज अगर कोई साइबर क्राइम का शिकार हुआ है, यानी कि किसी के साथ ये क्राइम हुआ है, किसी के बैंक से पैसे चले गया, किसी का अकाउंट हैक चुक हो चुका है, तो कैसे कंप्लेंट करें। तो उसके लिए सीधा यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आप सीधी वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है इस जगह पर, वेट अ मिनट, ये वाला फाइल कंप्लेंट। आप यहाँ पर सीधी फाइल कंप्लेंट कर सकते हो, या फिर मान लो ये देखो स्पेशल है 100 नंबर तो सबको मालूम ही है, लेकिन स्पेशल साइबर क्राइम के लिए अलग से, वुमन के लिए अलग है 181। आप इसमें कर सकते हो। आपको अवेयरनेस ले, जैसे मेरा टॉपिक क्या था कि अगर आपको अवेयरनेस लेनी है व्हाट इज साइबर क्राइम, तो आप सीधा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मीडिया गैलरी, जहाँ पर आपको इंटरनेट सेफ्टी के किट्स वाला कुछ लिखा है, ठीक है। यहाँ पर वीडियो रखा है और यहाँ पर आप चाहो कि ऑडियो भी है, और ये मोबाइल इन सब में अवेलेबल है, आप चाहो तो यहाँ पर सुन सकते हो कि क्या ये बोल रहा है। यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल के साथ है, मतलब कि जैसे कि हम टीवी में एड देखते हैं तो उसी तरह की एड यहाँ पर अलग अलग बनाई हुई है। किसको ईमेल स्कैम बोलोगे, किसको फिशिंग बोलोगे, तो उसका एग्जाम्पल बनाया हुआ है कि इसके पास कॉल आया था या फिर इसको ऐसा हुआ, फिर अगर ऐसा हो जाए तो इसको हम ये स्कैम बोलेंगे, तो उसका पूरा यहाँ पर है। अब ये सब जब ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है तो ये पढ़ाने के में कि आपके पास पैसे नहीं लेना है, जिसमें आपको अवेयर करवा रहा हूँ कि ये सब है। ये सब पढ़ा के मैं कोई आज का सेशन हमारा यूज नहीं करूंगा, हमारे सेशन में और भी बहुत कुछ टॉपिक है, लेकिन ये आपको अवेयर होना चाहिए कि हाँ ये सब साइबर क्राइम है। और मान लो आपको सुनना नहीं या फिर देखना नहीं, आपको मतलब पूरा लिखा हुआ या फिर अगर डिटेल में चाहिए तो आप यहाँ पर ऊपर जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर रिसोर्सेज दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है साइबर सेफ्टी टिप्स एंड साइबर अवेयरनेस। आप चाहो तो इसमें भी जा सकते हो। तो देखो ये सब क्या है, पूरा आपको PDF मिल जाएगी डाउनलोड, फाइनेंशियल फ्रॉड क्या होता है, जॉब का फ्रॉड क्या होता है, ये सब पूरा इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। इंडिया देखो भी साइबर क्राइम अवेयरनेस बुकलेट, ये भी है। और मान लो इससे भी ज्यादा आपको अच्छे से चाहिए तो दूसरा भी एक है, यहाँ पर देखो लर्न अबाउट साइबर क्राइम, ये बटन है, आप यहाँ पर भी जाके क्लिक करके खोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो अलग अलग एक एक क्राइम के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड सेक्सुअलिटी एब्यूज मटेरियल, तो उसके बारे में देखो सब लिखा हुआ है। साइबर बुलिंग, harassment of bullying instincts of the cyber stalking, cyber grooming, विशिंग, सेक्सटिंग, सिम स्वैप, अलग अलग जितने डेबिट कार्ड का फ्रॉड, सबके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। तो आप आधा घंटा 1 घंटे का एक्स्ट्रा कभी भी फ्री हो टाइम निकाल के इसके बारे में आराम से पढ़ सकते हो, आपको पूरा साइबर क्राइम का नॉलेज मिल जाएगा, मतलब क्राइम क्या होता है और किस किस कैटेगरी के क्राइम को साइबर क्राइम बोलेंगे उसके बारे में अगर आपको अवेयरनेस मिल जाएगी।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कल के सेशन में मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये सब पढ़ा के मैं आज का सेशन फिनिश नहीं करूंगा। जो मैंने आपको फीस ली हुई है वो जो ओरिजिनल एथिकल हैकिंग के कंटेंट है वो पढ़ाने के लिए हुई है। ये ऑलरेडी जो अवेलेबल है वो पढ़ा के मैं आपको फीस नहीं लूंगा। तो ये आपको सिर्फ लर्निंग लेना पड़ेगा ये सब जान के। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरे सेशन में मुझे पूछ सकते हो कि व्हाट इज साइबर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे फिर से सी लिख दो, C3। इतना अगर क्लियर है तो फटाफट C3 लिख दो, इतना क्लियर है तो। साइबर क्राइम के बारे में आपको सब कुछ अलग अलग फंडा बताया। ओके, डन, ग्रेट। सो सिंपल ये वेबसाइट आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको सब डील मिल जाएगी, cybercrime.government.in, गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है। और यहाँ पर आप ये बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पूरे साइबर क्राइम के अलग अलग साइबर क्राइम क्लिक करोगे, सबकी डिटेल खुल जाएगी। एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको आराम से देख लेना। कुछ भी डाउट है तो आप कल के सेशन में मुझे पूछ सकते हो। राइट नाउ हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज साइबर क्राइम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड हाउ कैन वी रिपोर्ट अ साइबर क्राइम, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो आपके साथ कुछ क्राइम हुआ है, आप कुछ किसी के विक्टिम बने हो, तो किस तरह आप कंप्लेन कर सकते हो, उसका भी बटन वहां पर था। अब सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम के अगेंस्ट आपको अगर सिक्योरिटी देनी तो सबसे पहला फंडा, व्हाई वी नीड सिक्योरिटी। यानी कि अगर आपको क्राइम के बारे में मालूम है तो आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं कि आपको सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेगुलर ह्यूमन या फिर जो नॉन टेक्निकल बंदे, उनके माइंड में मेनली दो सवाल चलते रहते हैं। अगर उनको आप हैकिंग की या एथिकल हैकिंग की बात करोगे तो उसके माइंड में दो सवाल चलते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, व्हाई हैकर हैक माय कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कोई हैकर मेरा कंप्यूटर क्यों हैक करेगा, मेरे कंप्यूटर में ऐसा क्या डेटा है कि वो मेरा कंप्यूटर हैक करने आएगा। अलग अलग कितने सारे दूसरे कंप्यूटर है, कितने सारे आईटी बंदे हैं, कितने लोगों के पास अलग अलग इंस्टाग्राम का अकाउंट, या मान लो किसी का पेड वर्जन, वो हॉटस्टार या वीआईपी अमेजोन, तो वो सब अलग अलग फंडे होते हैं। तो उनका हैक करेगा, मेरे कंप्यूटर में इतना डेटा भी नहीं है। जस्ट मान लो कि अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन की बात करूँ कि जिसने कंप्यूटर को सिर्फ अपने नॉर्मल टाइम पास यूज के लिए लिया हुआ है, यानी कि वो सिर्फ आता है अलग अलग फाइल फोल्डर बना के उसके अंदर अपने मूवी या अपने क्लिक किए फोटो सब कुछ रखता है, उसमें कोई भी टेक्निकल फंडा नहीं है उस कंप्यूटर में। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि मेरे कंप्यूटर में ऐसा क्या है कि हैकर मेरा कंप्यूटर हैक करने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पहला फंडे का आंसर इस तरह से कि अगर भले ही आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा ना हो, लेकिन अगर मान लो हैकर चाहे तो हैकर भले आपके डेटा ना लेना, आपके पास डेटा ना हो, लेकिन आपके कंप्यूटर को हैक करेगा। एंड फिर उस कंप्यूटर से वो किसी दूसरे को हैक करने जाएगा, यानी कि बीच में नाम आएगा आपका। तो उसी लिए भी अगर हैकर चाहे तो आपका कंप्यूटर हैक कर सकता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर ये दो ऐसे क्वेश्चन है कि जो नॉर्मली पब्लिक के दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर आपको पूछा जाए तो शायद आप भी एग्री करोगे, हाँ भाई मैं ऐसा ही सोचता था, या फिर मेरे कंप्यूटर में या मेरे मोबाइल में ऐसा क्या है, मेरे खुद के डेटा है और क्या है, वो क्यों हैक करेगा। तो भले ही आपका डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, किसी और के लिए भी इम्पोर्टेंट ना हो, या फिर मान लो आपके पास ऐसी कोई सेंसिटिव डेटा या इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन आपके पास डिवाइस तो है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड तो हो, तो वही दो चीजों का यूज करके क्या करेगा हैकर, खुद के डिवाइस के थ्रू आपके साथ कनेक्शन करेगा, आपका डिवाइस हैक करेगा। भले उसको आपके डिवाइस में से कुछ भी ना लेना हो, लेकिन फिर क्या करेगा, वो आपके डिवाइस के थ्रू किसी तीसरे को हैक करेगा। यानी कि हैकर जो खुद डायरेक्ट अटैक करना चाहता है किसी के ऊपर, वो डायरेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके कंप्यूटर में आके फिर उसको अटैक करेगा। तो जब वो कंप्लेन करेगा जिसके ऊपर अटैक हुआ है, तो उसके पास क्या दिखेगा कि आपके कंप्यूटर ने हैक किया है, और हैकर बच जाएगा। ठीक है, और इसको कभी कभी ये अटैक के नाम से भी जाना जाता है, MITM, यानी कि मैन इन द मिडल अटैक, इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हैकर खुद बीच में नहीं आता, क्या करता है हैकर आपको बीच में लाता है। इतना क्लियर है तो फटाफट फिर से लिख दीजिए C2।
इतना क्लियर? पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया, ठीक है। रिस्पॉन्स देते रहोगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे, ठीक है। दूसरा है कि इस तरह से कि पहला तो ये हो गया मेरा कंप्यूटर की हक करेगा। दूसरा फंडा ऐसा होता है कि अगर मान लो कोई छोटा सा भी टेक्निकल फंडा है, या फिर मान लो कोई छोटी मोटी आपने सिक्योरिटी वाले फीचर्स चालू कर दिए, तो क्या समझता है नॉर्मल दूसरी कैटेगरी वाले लोग ऐसे होते हैं जो क्या समझते हैं कि माय डिवाइस हैव प्रॉपर और ऑल सिक्योरिटी, यानी कि कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग हैं दुनिया के अंदर जो समझते हैं कि हाँ भाई मैंने सिक्योरिटी दे दी है तो अब मेरा कंप्यूटर हैक नहीं होना। अगर मैं नॉर्मल सिक्योरिटी की बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा कि आप कंप्यूटर को पासवर्ड देते हो, फिर मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर लॉक रखते हो, वो स्क्रीन लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, पासवर्ड हो, फिंगरप्रिंट हो, चाहे कोई भी हो, इन सब मोबाइल का लॉक उसी तरह आप कंप्यूटर में पासवर्ड रखते हो, ठीक है। या फिर मान लो अगर मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट की बात करें तो उसके अंदर आप अपना पासवर्ड रखते हो। थोड़ी ज्यादा सिक्योरिटी की बात करें तो आप ओटीपी वाला रखते हो, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, यानी कि सिर्फ पासवर्ड नहीं, अगर पासवर्ड भी डाल दे तो उसके बाद भी फिर से दूसरा वेरिफिकेशन के लिए उसको क्या पूछे कि कोड पूछे, वो कोड जाएगा तो सिक्योरिटी डबल हो गई, ठीक है। इसके अलावा क्या आप कोई सिक्योरिटी रखते हो तो मुझे मैक चालू करके बता सकते हैं, वरना सिंपल नो लिख दीजिए मैसेज बॉक्स में। अगर ये जो मैंने अभी बताया उसके अलावा अगर आप कोई दूसरी सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो, यूज करते हो, तो आप मुझे मैक चालू करके बताओ, वरना मैसेज में नो लिख दो। स्क्रीन लॉक, पासवर्ड और ये टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, ओटीपी वाला फंडा। उसके अलावा क्या वही सिक्योरिटी आपने यूज की हुई है? नीलेश जी नो बता रहे, ओके, ठीक है। मोस्टली क्योंकि जो भी कॉमन मैन है, कॉमन यानी कि ऐसा नहीं, मैं आईटी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो कोई भी नॉर्मल टेक्निकल बंदे भी है, हाई लेवल के टेक्निकल बंदे, लो लेवल के, लेकिन जिसको हैकिंग या एथिकल हैकिंग के बारे में नहीं मालूम, चाहे वो नेटवर्क के अंदर या किसी और आईटी फील्ड में या प्रोग्रामिंग में पास भले वो मास्टर हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू हैकिंग या एथिकल हैकिंग उसको अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो वो इतनी ही सिक्योरिटी रखता है, यानी कि अपने डिवाइस को पासवर्ड देगा, एंड अगर पासवर्ड से भी बचना हो तो डबल वेरिफिकेशन यानी कि ओटीपी वाला फंडा, कोड मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दिक्कत, तो मैं आपको एक छोटे से बताऊंगा एक टूल, कि मेरे पास एक ऐसा टूल्स है। तो टूल से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आपने पासवर्ड का, तो आपको मतलब पासवर्ड को तो मैं आपको क्रैक करना बताऊंगा किस तरह पासवर्ड क्रैक होता है। देखो यहाँ पर हमारे टॉपिक में ही है कि पासवर्ड किस तरह क्रैक होता है। यहाँ पर है देखो पासवर्ड का क्रैकिंग का फंडा, और आगे वाले टॉपिक में देखो अलग अलग तीन चार तरीके मैं आपको बताऊंगा किस तरह पासवर्ड क्रैक होता है। तो देखो मान लो पासवर्ड क्रैक कर लिया आपने, तो सर चलो पासवर्ड तो मान लो आपने कहीं पर लिखा होगा, या किसी को मैसेज किया होगा, किसी को बोला होगा, या फिर कहीं नोट में छुपा के इस तरह रख दिया या लिख दिया है, किसी ने मालूम पड़ गया। अभी मान लो ऐसा कुछ हुआ कि आप टाइप कर रहे थे, किसी ने देख लिया, चलो पासवर्ड चला गया, लेकिन क्या सर ओटीपी तो है ही ना, कोड तो हर बार चेंज होकर आता है, तो मैं सिक्योर हूँ। लेकिन क्या है ठीक है, अगर ओटीपी की बात करें तो ओटीपी का सबसे पहला कोड क्या होगा, 6 टाइम 0, 6 डिजिट का आता है, वो तो सब मानते हो, ठीक है। यानी कि 0 0 हो सकता है, 0 0 0 0 0 1 हो सकता है, 0 0 0 0 0 2 हो सकता है, ऐसा कोई भी हो सकता है, रैंडम आता है, क्योंकि क्या 5 4 इस तरह कुछ भी होता है, 8 7 2 3, ऐसा कुछ भी 6 डिजिट का ओटीपी आता है। तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी है, 9999। अगर मान लो मैं 0 से लेके काउंटिंग शुरू करूँ यहाँ तक, तो इसके बीच में सभी सभी के सभी ओटीपी आ गए, जस्ट मुझे यस और नो रिप्लाई दे दो। अगर मान लो मेरे पास इतनी पॉसिबल, क्या इससे ज्यादा कोई ओटीपी हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। तो ये इतने ओटीपी टोटल है, अगर आप एग्जैक्टली काउंट करें तो क्या होगा, 10 लाख। तो टोटल मिला के अगर पूरे वर्ल्ड की या कोई भी बात करें तो वहां पर जितने भी अलग अलग लोग ओटीपी भेजते रहते, तो इसी में से कोई एक नंबर होगा। अब मेरे पास एक ऐसा टूल्स है कि जिसके अंदर आप पर सेकंड, यानी कि एवरी सेकंड वो
5 लाख पॉसिबिलिटी चेक करता है, 5 लाख पर सेकंड। यानी कि अगर मान लो मुझे ये ओटीपी को एनालाइज करना है, इसमें से कौन सा ओटीपी है वो चेक करना है, तो मेरा ये जो टूल्स है वो सिर्फ 2 सेकंड में क्रैक कर लेगा। तब पासवर्ड क्रैक करना मैंने आपको बता दिया, ओटीपी वाला मैंने आपको बता दिया। अब ये तो मैं बता रहा हूँ, हाई लेवल के हैकर की बात तो बहुत अलग ही गई। मैं अभी आपको जैसे ये पहला कोर्स आपका पहला सेशन उसमें आपको बता रहा हूँ, तो समझ लो ये जो समझ रहा है ये बंदा, ये जो आप अभी तक समझ रहे थे सब लोग, तो वो जब मैं आपको एक्चुअल में हैकिंग पढ़ाना शुरू करूंगा तो क्या होगा। तो ये दो सिर्फ ऐसा वर्डिंग्स है, दो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग खुद की अवेयरनेस कम कर देते हैं या फिर सिक्योरिटी बढ़ाना बंद कर देते हैं। पहला क्या कि हैकर मेरा हम कंप्यूटर क्यों हैक करेगा, मेरे कंप्यूटर में ऐसा क्या है, मुझे कुछ सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं, ऐसे ही तो पड़ा है, ठीक है। और दूसरा क्या कि हाँ भाई मैंने पासवर्ड तो रख दिया, ओटीपी रख दिया, इससे ज्यादा क्या करूँ, मैंने सिक्योरिटी तो रख दिया, अब कौन हैक करेगा, ओटीपी भी मेरे पास आता है। तो ये दो फंड है। लेकिन ये दो अगर मान लो मैं अगर हाई लेवल हैकिंग की बात करूँ, ये कोर्स की नहीं, हाई लेवल की अगर हैकिंग की बात करूँ, तो उसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत छोटे वाले हो जाएंगे। तो आपको अवेयर रहना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, व्हाई वी नीड सिक्योरिटी, आपको क्लियर किया, ठीक है। और क्या है, विच आईटी डिवाइस वी नीड टू सिक्योर, कौन सा आईटी डिवाइस। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल एक लाइन के अंदर बताऊं, तो जितने भी आईटी डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस है, और जो इंटरनेट से कनेक्ट है या फिर किसी दूसरे डिवाइस से इन जो कनेक्शन होता है, वो सभी तरह के डिवाइस को सिक्योरिटी देना जरूरी है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के अंदर कोई भी आ गया, कंप्यूटर कोई भी, प्रिंटर समझ लो, स्कैनर समझ लो, कैमरा समझ लो, ठीक है। तो जो जो डिवाइस है जिसको आप अभी या तो बाद में कहीं भी अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने वाले हो, या फिर उस डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्शन करने वाले हो, तो उस डिवाइस को सिक्योरिटी देना जरूरी है। आप ब्लूटूथ को भी काउंट कर सकते हो, अगर मान लो आपके ब्लूटूथ वाले हैंड्स फ्री है, ठीक है, या फिर वो हेडफोन आते हैं, या ब्लूटूथ वाले होम थिएटर आते हैं, या फिर आजकल तो वाईफाई वाले टीवी इन सब आने लगा है कि आप अपने मोबाइल से स्क्रीन मिररिंग करते हो तो सीधा टीवी में दिखता है। तो जितने भी इस तरह लोकल नेटवर्क बनते हैं, तो वो सभी डिवाइस को भी सिक्योरिटी देना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब फंड आपको ध्यान में रखना है। ये टॉपिक इतना था। अभी बात करते हैं हैकर और एथिकल हैकर, तो मैंने ऑलरेडी ये तो बता ही दिया है, टाइप्स ऑफ हैकर, व्हाट इज हैकर एंड व्हाट इज हैकर डू आफ्टर हैकिंग, क्या क्या कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की, ठीक है। सबसे पहला क्या प्रैक्टिकल है, विंडोज पासवर्ड हैकिंग टूल्स विद प्रैक्टिकल। पासवर्ड हैक करना है विंडोज का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन की शुरुआत करूंगा। वर्चुअल मशीन यानी कि मेरे कंप्यूटर के अंदर ही मैंने एक दूसरा कंप्यूटर बना के रखा है, उसको मैं हैक करूंगा। जैसे मान लो आपके पास अगर मोबाइल हो, तो उसके नीचे वो क्या फ्री स्पेस या स्पेस आता है, मिररिंग आता है, कि एक ही एप्लीकेशन आप 2 बार यूज कर सकते हो। तो वैसा ही कुछ एक कंप्यूटर में है कि आप एक ही कंप्यूटर में दूसरा कंप्यूटर बना सकते हो। वैसे वर्चुअल बॉक्स नाम का सॉफ्टवेयर आता है जिसके अंदर आप दूसरा कंप्यूटर बना सकते हो, जिसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बाहर मेरा क्या था, बाहर था मेरा विंडो 10, और इसके अंदर मैंने विंडो 7 डाला हुआ है। देखो ये अगर आप बात करें, तो ये कौन सा है, देखो नीचे जो है ये विंडो 10 है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो शुरू होगा वो होगा विंडो 7, देखो आपको दिख रहा है ये विंडो 7 शुरू हो रहा है। ओके, विंडो 7 स्टार्ट हो चुका है। ये यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ। अभी मेरा सिंपल पासवर्ड है 123। अब देखो देखो पासवर्ड में एंटर करूंगा तो दिख रहा है, आप सिंपल फोकस रखना,
मैं क्या करूंगा, आपको हर बार अलग अलग पासवर्ड दिखाऊंगा, क्योंकि जब क्रैक करूंगा पासवर्ड, तो उस टाइम पे अगर मैं मान लो नया पासवर्ड यहाँ पर डाला, मान लो मैंने कुछ भी डाला, तो आपको दिखने वाला तो है नहीं। तो यहाँ पर ऐसा माइंड मत ला कि सर ने तो अपनी कुछ स्कीम बना के रखी है और सर खुद का ही हैक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मैं क्या करूंगा, अलग अलग नंबर ऑफ कैरेक्टर रखूंगा, यानी कि कभी 3 अक्षर का, कभी 5 अक्षर का, ताकि आपको मालूम पड़े कि हाँ पासवर्ड दूसरा है, ये दिखेगा तो है नहीं। तो अगर कैरेक्टर आप नंबर काउंट कर सकते हो, अभी 3 कैरेक्टर डाले, फिर कभी 5 कैरेक्टर का, कभी 7 कैरेक्टर अलग अलग रखूंगा, ताकि आपको मालूम पड़े कि हाँ पासवर्ड अलग डाल रहे हैं, मतलब कि पुराना पासवर्ड गया, वो क्रैक हो गया। अभी मेरा सिंपल पासवर्ड क्या है, 123, तो मैं 123 डाल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ वर्चुअल कीबोर्ड खोल के, लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड हर बार नहीं चलेगा, इसलिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी उसको बोलते हैं। यहाँ ये रहा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, देखो ये आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ से भी आपको डाल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, देखो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं डाल रहा हूँ 1 2 और 3। ठीक है, मैंने 1 2 3 डाला और एंटर। तो ये अभी लॉगिन हो गया। ठीक है, अब मान लो आप कहीं पर कोई जॉब कर रहे हो, कोई कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और इस तरह आपको कोई कंप्यूटर एक दिख गया, यहाँ पे इस तरह कोई विंडोज है, ऐसा नहीं विंडोज 7, यही ट्रिक विंडो 10 में भी काम करेगी। मैं यहाँ पे देखो टॉपिक में मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी वर्जन ऑफ विंडोज, चाहे वो विंडो 10 हो, चाहे वो 8.1 हो, 8 हो या 7, कोई भी विंडोज में चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहीं पर बताऊंगा और ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, विंडो 7 तो अभी हैक हो ही जाएगा, लेकिन विंडो 10 होगा तो क्या करेंगे। तो फिर जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने पूरा सेशन इसी तरह बनाया हुआ है कि आपको साथ में आंसर भी मिल जाए। कुछ भी डाउट आ रहा है फिर भी, तो मैंने आपको बताया कि आप क्या मुझे डी लिख सकते हो, डाउट का डी, अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझे डी लिख सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको क्या डाउट है, क्या कुछ भी। तो सिर्फ विंडो 7 के लिए नहीं, लेकिन अभी मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी मेरा अकाउंट में आपको हैक करके नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर ये वाला बताऊंगा। अब मान लो आपको क्या करना है, एज अ प्रैंक समझ लो, मस्ती करने के लिए समझ लो, जो कुछ, क्योंकि यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ओनली ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए है। ठीक है, इसका अगर आप मिसयूज करते हो तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आपको एज ए लर्निंग एजुकेशन पर्पज के लिए आपको सिखा रहा हूँ। तो मान लो इस तरह आपको किसी का कंप्यूटर दिख गया और आपको लगा चलो इसको कुछ मस्ती करते, इसको परेशान करते, तो इसको हैक करते हैं, या फिर इसका पासवर्ड मान लो चेंज कर लेते, इसको रिसेट कर देते। तो यहाँ पर देखो ये सब है, मैं इससे आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो 2 या 5 मिनट में आपको पासवर्ड चेंज करने का मौका देगा विदाउट अथॉरिटी। और जो यूजर है उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा उसका पासवर्ड चेंज तब तक, जब तक वो खुद कंप्यूटर बंद करके दूसरी बार लॉगिन नहीं करता, क्योंकि तब तक तो पासवर्ड मांगेगा नहीं। जैसे मान लो अगर आपका मोबाइल चालू है एंड किसी ने स्क्रीन लॉक चेंज कर दिया, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वहां पर तो पुराना पासवर्ड मांगते हैं, तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सपोज अगर मान लो कि ऐसा कुछ मैं ट्रिक बताओ कि आपका मोबाइल है उसके अंदर पुराना पासवर्ड भी नहीं मांगता, डायरेक्ट चेंज हो सकता है, तो जब आपका मोबाइल ओपन था, स्क्रीन अनलॉक था, और किसी ने आके वो पासवर्ड चेंज कर लिया, तो आप अगर यूज कर रहे हो तो आप तो यूज करते रहोगे, कब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जब आपने वो स्क्रीन लॉक कर दिया या फिर लॉक की दबा दी और नेक्स्ट टाइम खोलने के लिए आप पासवर्ड डाल रहे हो गलत हो रहा है। तो बस वही फंडा यहाँ पर है कि मैं आपको ऐसी टिक, अगर मान लो इस तरह का कंप्यूटर है एंड आपको कुछ प्रैंक करना है, या मान लो इसको परेशान करना है, या फिर एक्चुअल में हैकिंग वाला समझ, जो भी समझ लो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज के लिए, लेकिन आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। क्या करना है, तो देखो कंप्यूटर खोलो, यहाँ पर बाहर होता ही है लेकिन मैंने बाहर नहीं रखा, आप यहाँ से भी जा सकते हो, मालूम है कंप्यूटर में, ये वाला कंप्यूटर। ठीक है, और जो आपको ये दिख रहा है ऑप्शन, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, ये जो कंप्यूटर इसके ऊपर राइट क्लिक, खास ध्यान रखना प्रैक्टिकल है तो स्टेप याद रखने पड़ेंगे। तो ये जो माई कंप्यूटर आपको दिख रहा है उसके ऊपर राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टी में जाओ, सॉरी नॉट अ प्रॉपर्टी, माई मिस्टेक, आपको जाना है मैनेज में, मैनेज में जाना है। ओके, ये मैनेज वाला खुलने में 10-15 सेकंड का टाइम लगेगा, टेंशन नहीं, ऐसा नहीं कंप्यूटर स्लो ऐसा कुछ, वो मैनेज के अंदर पूरा कंप्यूटर के सेटिंग सिस्टम कंटेंट सब कुछ होता है, तो खोलने में टाइम लगेगा। मैं आपको अभी यहाँ पर ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपके पास पुराना पासवर्ड नहीं है, फिर भी आप पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है इसमें लोकल यूजर में, यहाँ पर आपको जाना है यूजर्स में, यहाँ आपको सभी जितने भी यूजर है वो आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आपको अभी दिख रहा होगा कि ये कौन सा यूजर है,
विंडोज 7, यानी कि अकॉर्डिंग टू ये क्या है, विंडोज 7। इसका ओरिजिनल नाम तो निक है, लेकिन विंडोज 7 की तरह से जाना जाता है। तो क्या करो, सिंपल राइट क्लिक एंड सेट पासवर्ड। वार्निंग बता रहा है, लेकिन कोई ऑथेंटिकेशन नहीं मांग रहा है। आपको सिंपल क्या करना है, प्रोसीड पे को क्लिक करना है। तो क्या बता रहा है, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट विदाउट ओल्ड पासवर्ड आप डायरेक्ट उसका पासवर्ड एडमिन का भी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर भी भले क्यों ना हो, तो उसका भी पासवर्ड आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, देखो अभी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5। ओके, आपको देखिए इसकी वजह से मैं वो कीबोर्ड लेके डाल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 5। दूसरी बार रिपीट करना है कंफर्म पासवर्ड, 1 2 3 4 5 एंड ओके। तो पासवर्ड हैज बीन रीसेट। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ। फिर से मैं यहाँ पर लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ, जैसे मैंने पुराना पासवर्ड डाला था उसी तरीके से। 1, सॉरी क्लिक करो पहले, 1 2 3, 3 अक्षर का है, एंटर। क्या बता रहा है, देखो पासवर्ड इज इनकरेक्ट। लेकिन हम थोड़ी देर पहले दिखा था, मैंने यही 1 2 3 डाल के लॉगिन किया था, लेकिन क्या हुआ, पासवर्ड मैंने रीसेट कर दिया, इसका पासवर्ड मैंने क्रैक कर दिया विदाउट ऑथोरिटी। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, 1 का पहले क्लिक करो यहाँ पर, 1 2 3 4 एंड 5, 5 डिजिट है, एंटर। देखो लॉगिन हो गया। तो पासवर्ड हमने कर दिया क्रैक। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टेप है, याद रखना पड़ेगा। फिर से फटाफट एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, कंप्यूटर खोलना है, जो आपको कंप्यूटर दिखे उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, जो कंप्यूटर उसके ऊपर राइट क्लिक, मैनेज में जाना है। ये सब ऐसे स्टेप है जो नॉर्मल यूजर को नहीं मालूम होते, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये विंडोज की सिक्योरिटी वाला फंडा है, मतलब बग समझ लो, जो भी फंडा है। यहाँ पर जाना है लोकल यूजर में, और उसके अंदर यूजर्स में, यहाँ पर सब यूजर की लिस्ट होती है। आपको जो भी यूजर का पास, यहाँ पर देखो सब यूजर दिख रहे हैं। अभी लॉगिन तो एक ही है, लेकिन आप चाहो तो दूसरे का भी कर सकते हो चेंज। ठीक है, राइट क्लिक करो, सेट पासवर्ड, प्रोसीड करो, नया पासवर्ड डालना है। अभी के लिए मैं रखता हूँ, मान लो 1 2 3 4, 4 अक्षर रख रहा हूँ। ओके, अगेन मैं थोड़ा भूल गया, मैं आपको दिखाने के लिए इस कीबोर्ड से कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। 1 2 3 4, 4 अक्षर का रख रहा हूँ, ताकि आपको मालूम पड़े चेंज हो रहा है। 1 2 3 4 एंड ओके। ओके, चेंज हो गया, क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो, एंड फिर से लॉक करो। तो अब ना तो 1 2 3 से खुलेगा, ना तो 1 2 3 से खुलेगा, क्योंकि वो तो बहुत पुराना था, और ना तो वो 1 2 3 4 5 से खुलेगा, जो हमने लास्ट टाइम रखा, क्योंकि क्या फिर से चेंज हो गया। अभी हमने क्या रखा है, अभी हमने रखा है 1 2 3 4, लॉगिन। इस तरह आप क्रैक कर सकते हो। तो अगर सब कुछ समझ में आ गया तो अगेन क्लियर लिख दो, सी क्लियर। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो फटाफट, वरना अगेन सिंपल सी लिख दो, क्लियर का सी। पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको कोड वर्ड में भी बताऊंगा, ताकि फटाफट हमारा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह आप पासवर्ड कर सकते हो। दूसरा, अगर मान लो आपको ऐसा लगे सर ये कुछ लंबी प्रोसेस है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो इससे छोटी भी प्रोसेस है। देखो मैं यहाँ पर एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी के लिए नहीं। ये देखो इसमें क्या है, क्रैक पासवर्ड विथ सिंगल कमांड। तो सिर्फ एक सिंगल कमांड चलाना है, जिसके थ्रू भी आप चाहो तो पासवर्ड को क्रैक कर सकते, लेकिन वो भी बाद में है। पहले हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे डेटा। अभी मान लो मैं बता रहा हूँ क्या करना है, कंप्यूटर के डेटा को कैसे एक्सेस करना है। तो इसके लिए आपको नेटवर्किंग का फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मालूम है कि कंप्यूटर के अंदर किस तरह से डेटा शेयर करते हैं, किस तरह से कंप्यूटर के अंदर अगर कुछ फोल्डर है तो उसको हम शेयर कर सकते हो, किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, तो ये आपको समझ में आएगा। यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कुछ यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ, इसके अंदर
एक यहाँ पर मैं फोल्डर बनाऊँ, राइट क्लिक, मान लो मेरे ही नाम को बना रहा हूँ, राइट क्लिक न्यू फोल्डर एंड नाम दे रहा हूँ निकुंज गोहिल। ये फोल्डर बना दिया और इसके अंदर मैं कुछ डेटा रख रहा हूँ, राइट क्लिक न्यू, एक टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ 123 नाम की, ठीक है। उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कुछ, दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पस, इस तरह मैं लिख रहा हूँ। सिंपल इतना डेटा में सेव किया। मान लो कि ये मेरी कुछ सिस्टमेटिक फाइल है या फिर मान लो सेंसिटिव डेटा है, मेरी कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ, समझ लो कि ये ऐसा है, जस्ट एग्जांपल, क्योंकि अभी डेटा बना के आपको सिर्फ सिक्योरिटी वाले फंडे एंड हैकिंग की ट्रिक बतानी, जो आपका टारगेट होगा उसके कंप्यूटर में जो डेटा होगा वो आपको मिलेगा। अभी के लिए मान लो ये आपका डेटा है, ठीक है, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट क्लिक निकुंज गोयल, इसको राइट क्लिक किया एंड प्रॉपर्टी में जाके इसको शेयरिंग में जाके इसको शेयर कर दिया, ठीक है, एडवांस शेयरिंग परमिशन के साथ, सिर्फ इसको, ठीक है। मैं फुल कंट्रोल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं सर परमिशन दोगे तो एक्सेस हो गई, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ इसको परमिशन दे रहा हूँ, बाकी सबको मैं आपको विदाउट परमिशन एक्सेस करना सिखाऊंगा। अप्लाई, ओके, ओके, क्लोज। देखो अब क्या है, ये जो अलग अलग, यहाँ पर आप लोगो देखना, ये जितने भी आप फोल्डर क्लिक करोगे वो सिंपल फोल्डर दिखेगा, जबकि यहाँ पर देखो ये दिखेगा आपको शेयर्ड, ये सभी फोल्डर देखो सिंपल ऐसे ही है, अलग अलग, ठीक है। एक ये शेयर किया हुआ है देखो वीबी शेयर, बाकी सब देखो यहाँ कुछ सिर्फ आपको नाम दिखेगा, और ये जो है निकुंज गोयल, ये भी हमने क्या किया, शेयर किया हुआ है। अब कोई भी शेयर किया हुआ डेटा है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो मैं मेरे विंडोज 10 में जाता हूँ, यहाँ से मैं शेयर करता हूँ, सॉरी एक्सेस करता हूँ, तो उसके लिए मुझे इसका आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर सीएमडी ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ आईपी कंट्री, ये मुझे मिलेगा एक आईपी एड्रेस 192.168.101.157, और ये आईपी एड्रेस मान लो मैं मेरे नेटवर्क से एक्सेस कर रहा हूँ, मेरे विंडो 10 से, यहाँ पर मैं एक्सेस करता हूँ, तो एक्सेस कैसे करते हैं, इस तरह डबल स्लैश लेते हैं। अगर आपको नेटवर्किंग का फंडा क्लियर है तो इतनी दिक्कत नहीं है, मेरे अलग अलग वीडियो बने हुए मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसके थ्रू आपको नेटवर्क मालूम पड़ जाएगा, जिसको आता है उसको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। 192.168.1 101.157, आई थिंक 157, लेट मी चेक अगेन, जी 157 है, तो ये वाला डेटा मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मांग रहा है आईडी पासवर्ड, ठीक है, वो किसका, तो जो हमने शेयर किया उसके लिए, ठीक है, जो हमने शेयर किया उसके लिए मैं डाल रहा हूँ निक, एंड यहाँ पर जो पासवर्ड था 1234, जो हमने अभी रखा, पासवर्ड हमें मालूम था नहीं था, हमने खुद बनाया पासवर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं। यूजर नेम कहाँ पर होता है, यूजर नेम यहाँ पर होता है, ये रहा यूजर नेम, यहाँ पर नहीं है तो आपको भी मालूम है, आपने जो डेटा किया वहाँ पर, यूजर्स के अंदर भी होता है यूजर नेम, ये रहा निक, यहाँ पर लॉग दिखा रहा है, और पासवर्ड आपने खुद ने सेट किया है 1234, और ओके, देखो डेटा मिल रहा है। कौन से फोल्डर दिख रहे हैं, निकुंज गोहिल, यूजर एंड वीबी शेयर, जो मैंने आपको बताया था कि ये तीन फोल्डर शेयर किए हुए हैं, सी ड्राइव और ये वाले देखो, ये यूजर्स दिख रहा है शेयर किया हुआ यहाँ पर, फिर वीबी शेयर ये भी शेयर किया दिख रहा है, और ये निकुंज गोहिल ये भी शेयर किया दिख रहा है। बाकी सभी देख लो, प्रेप लॉग, प्रोफाइल लॉग, ये QW, ये विंडोज, ये कुछ भी यहाँ पर शेयर किया हुआ नहीं दिख रहा, तो मैंने जो शेयर किया था वो तो एक्सेस हो गया, देखो। अब मुझे वो एक्सेस करना है जो उसने शेयर भी नहीं किया, यानी कि अनऑथोरिटी के साथ मुझे डेटा को एक्सेस करना है, तो फिर से वही बताऊंगा, और पीछे एक स्लेश करके लिख दूंगा सी और डॉलर, ये अगेन ट्रिक है, सी और डॉलर लिखता हूँ, ओके, तो फिर से मांगेगा, अब वो तो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, निक एंड 1234, ओके, एक्सेस डिनाइड, लेट मी चेक, ओके। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, स्लेश यहाँ पर लगा दो सी और डॉलर, ओके, ओके, तो ये मेरे कंप्यूटर की सिक्योरिटी के हिसाब से बता रहा है, लेट मी चेक अगेन दूसरे कंप्यूटर से। देखो ट्रिक वो क्या करती है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, डबल स्लैश 192.168.101.157, ये मैंने एक्सेस किया, कौन सा, जो तीन फोल्डर दिख रहे थे वो। अगर आप डॉलर लगाओगे डॉलर, तो क्या होगा देखो, स्लैश सी और डॉलर, डॉलर लगाने से क्या हो जाएगा,
देखो आपको पूरा खुल गया, पूरे के पूरे सब फोल्डर। आपने एक्सेस कहाँ से किया? देखो जो मैं आपको दिखा रहा था ना, वो मेरा फिजिकल कंप्यूटर, उसमें मैंने अलग अलग बहुत सारी सिक्योरिटी रखी हुई है, तो उसके लिए नहीं खुल रहा। मैं आपको यही का यही अगले वाले सेशन में दूसरे कंप्यूटर से भी दिखा होगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ये पीछे सी और डॉलर लगाओ तो पूरी सी ड्राइव खुल गई। शेयर किया, देखो इतना ही है। आपको ये लोगो भी दिखेगा फोल्डर के साथ, ये लोगो दिख रहे हैं? ये लोगो है शेयर करने के, देखो यहाँ पे दिख रहा है, सब शेयर किए हुए हैं। जबकि ये कितने एक्सेस हुए विदाउट परमिशन, देखो ये सब इतना एक्सेस हुआ। ओके, ये था डेटा एक्सेस करने का फंडा। इसमें कुछ डाउट है तो आप चाहे तो पूछ सकते हो, वरना अगेन फिर से सील रख दो। तो ये था आज के सेशन में हैकिंग और ये वाला फंडा अलग अलग। ठीक है, इस तरह का पूरा हमारा 5 से 10 सेशन का है लाइव ट्रेनिंग। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना आज के सेशन में इतना ही। कल हम फिर से 10:30 बजे के टाइम पे मिलेंगे। दिस इज नितिन गोयल साइनिंग ऑफ।